नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार। लाचार है मोदी सरकार। बाजार में मचा हाहाकार। क्वेश्चन ये नहीं था कि 1000 पॉइंट सेंसेक्स टूट गया। क्वेश्चन ये था कि रुपया कहां से चला और कहां पहुंचा। भैया, नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की स्पीड से 85 रुपये 97 पैसे से शुरू होके और 86 रुपये 60 पैसे 63 पैसे रुपया टूट गया। साहब, एक दिन में तो इतिहास में कभी इतना नहीं, इतना तेज भागा रुपया, इतना तेज भागा। वो कहते हैं, अमर अकबर एंथनी का एक डायलॉग है, लाइफ में इतना तेज आदमी तो आज आदमी दुइश टाइम भागता है। पुलिस का रेस, पुलिस का केस हो या ओलंपिक की रेस हो, मुझे लगता है रुपया तो उससे भी आगे निकल गया। रुपया तो बुलेट ट्रेन को भी बीट कर रहा है साहब। इतनी तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि अब उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। खुला सुबह तो 86 रुपये 30 पैसे, फिर 30 40 40, फिर 40 45, फिर 40 50, फिर 40 55, फिर 40 60। भाई साहब, सांस अटकी हुई है। मैंने तो कहा बीच में रुपए से, भाई रुक जाओ, थोड़ी सांस ले लो यार, इतनी तेज काहे भाग रहे हो। कौन सा तूफान आ गया, सुनामी आ गया, पर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। और साथ में बाजार भी, ये नीचे जाने की रेस थी पहाड़ से। दोनों नीचे जा रहे थे लगातार, बिना हाफे, धगाधक धगाधक। जो पूछिए मत साहब। अब इधर ये हो रहा था, उधर हर और कुंभ मेले की सारी शांति छाई हुई थी, अध्यात्म छाया हुआ था। अब कुंभ के अध्यात्म पे 86 रुपये 60 पैसे का बाजार कहां से नजर आएगा आपको। गिरता रुपया कहां से नजर आएगा। आध्यात्म की ऊंचाइयों में आपका मार्केट का और सेंसेक्स का क्रैश होना 1000 पॉइंट कहां से नजर आएगा साहब। बड़ा मुश्किल हो गया। अब सब जगह शांति थी, हर जगह शांति, टीवी चैनल्स में भी शांति थी, लेकिन कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय के गलियारों के अंदर हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप इसलिए मचा हुआ था साहब कि पिछले ऑलमोस्ट कहा जाए एक महीने के अंदर दिसंबर से अब तक एक महीना पूरा नहीं हुआ और रुपया 1 रुपये 60 पैसे टूट चुका है। 4% से ऊपर टूट चुका है 3 महीने में रुपया। इसका मतलब अगर 100 रुपए के ऊपर आपको 5 रुपए का ब्याज देना था विदेशी लोन के ऊपर, तो अब आपको 109 रुपए देना पड़ेगा। 4% टूट गया ना। अब सांस थमी हुई है। लोन का पैसा जो सारा का सारा डॉलर में लिया हुआ है, भारी लोन जो सरकार ने लिया हुआ है, कर्ज लो और घी पियो, अब वापसी कैसे करोगे। अब इसके रुकने के चांस नहीं है। मैंने पहले कहा था कि रुपया 94 तक जाएगा। ये धीरे धीरे वहीं जा रहा है। आज शाम को जब मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की बात सुनी, बल्कि कल शाम को जब मैंने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, तो उसमें लिखा था कि शायद शॉर्टली ये 88 रुपए का जो सो कॉल्ड स्तर है उसको आराम से छू लेगा। ये बिल्कुल आराम से छू लेगा। इसका मतलब है कि हम 90 रुपए के आसपास चलना शुरू हो गए हैं। अब जैसे ये रुपया गिरता है साहब ऑलमोस्ट इस रफ्तार से, तो तेल भी पड़ना शुरू हो गया। क्रूड ऑयल $72 पे बहुत टाइम से चल रहा था, फट से जंप मार के $82 पे आ गया साहब। $82 पे अब सांसें अटकी हैं। मैंने कहा ना, वित्त मंत्रालय में हड़कंप मचा हुआ इस समय, क्योंकि इसने ना सारी कैलकुलेशन बिगाड़ दी पिछले 3 महीने में। $83.50 $83.60 था और अब ये $86.60 हैं। ये 3 रुपए एग्जैक्टली गिर चुका है। 3 रुपए का मतलब होता है कि 4% रुपया गिर चुका है पिछले 3 महीने में। तभी मैं कहूं बाजार में हाहाकार है और वित्त मंत्रालय के अंदर भी हाहाकार है। लेकिन आपको कुंभ मेले की जो कवरेज आ रही है ना टीवी पे, उस पर यह हाहाकार नजर नहीं आएगा। रुदन चल रहा है, रुदन। अंदर बैठे हुए सेक्रेटरी वगैरह, उनकी आंखों में पट्टियां तो नहीं बंधी, लेकिन चेहरे पे चिंता की रेखाएं। भैया क्या हो रहा है, क्योंकि सारा इंपोर्ट महंगा हो गया। $900 बिलियन का इंपोर्ट एक झटके में और ज्यादा महंगा हो गया। कीमतें बढ़ गई। समझ नहीं आया कि इससे जो महंगाई बढ़ेगी उसे काबू में कैसे करें। अब जो आंकड़े आएंगे महंगाई के, अब बढ़े हुए आएंगे।
अब सरकार सोच रही है कि भाई यहाँ से तो हालात अब हमारे काबू से बाहर हो गए हैं, तो अल्टीमेटली किया तो किया क्या जाए, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्या इसके ऊपर काबू पा सकते हैं हम? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकते और अल्टीमेटली हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहेंगे, अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। आप फिर भी कुछ लोगों को अगर नजर ना आए अर्थव्यवस्था का डूबना, तो हम भी क्या करें साहब, अन्य भक्त तो बन नहीं सकते हम। और जो भक्त लोग हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 500 रुपये का पेट्रोल हो या 400 रुपये किलो दाल हो, 200 रुपये किलो खाने का तेल हो, जो मर्जी हो, 5 किलो अनाज तो मिल ही रहा है। राम जी बेड़ा पार करेंगे, लगे रहिए साहब उसी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।